वाई डू वी डू इट? हम लोग करते हैं मनी के लिए। वी वर्क फॉर मनी, काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, पैसा किसके लिए कमाते हैं? पैसा कमाते हैं फैमिली के लिए। ठीक है, फैमिली एंड फैमिली का जो हमारा स्टेटस है वो थोड़ा ऊपर उठ सके। ठीक है, लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए हम लोग पैसे कमाते हैं, लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए। लेकिन आखिर ये लाइफस्टाइल कितने दिनों में बढ़ना चाहिए, है ना? जैसे कि अभी मैं जॉब करता हूँ, या अभी 14 साल हो गए जॉब करते हुए, फिर अगले और 14-15 साल जॉब करूंगा और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो हम बेसिकली रिटायर होते हैं 60 इयर्स के एज में, 60 इयर्स। ठीक है, उस समय में मान लीजिए मैं बहुत अच्छा जॉब किया, कुछ बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत सारे पैसे लेके रिटायर करूंगा, लगभग 50 लाख रुपया मेरे को मिलेगा रिटायरमेंट का, मुझे पेंशन मिलेगा लगभग कितना, लगभग पकड़ लीजिए आज के डेट के हिसाब से तो 10,000 ही मिलेगा, लेकिन मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा भी मिलता है तो भी उतना लेकर मैं रिटायर करूंगा। ठीक है, कहीं पे मेरा एक फ्लैट है, ठीक है, कहीं मैंने फ्लैट ले लिया है, मैंने कार ले लिया है, एक या एक और कार ले लिया, 2 कार ले लिया है ना? मेरी फैमिली का क्या कंडीशन रहेगा? फिर मेरी फैमिली क्या कर रही होगी? मेरा बच्चा कहीं पे या तो जॉब कर रहा होगा या जॉब के लिए फाइट मार रहा होगा। फिर वो क्या करेगा? वही करेगा जो मैंने किया, रिपीट। मेरे पिताजी ने क्या किया? वही किया, रिपीट। तो आखिर हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं पैसे के लिए, हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी संपत्ति बना रहे हैं। वी हैव टू क्रिएट वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ के बारे में मैं थोड़ा सा इधर बात करूंगा। वेल्थ, मनी इज नॉट वेल्थ। वेल्थ एंड मनी बोथ आर समथिंग डिफरेंट, दोनों कुछ एक अलग चीज होता है। वेल्थ को हम लोग मेजर करते हैं टाइम में। वेल्थ इज मेजर्ड इन टाइम। टाइम मतलब आज के डेट में, अगर टुडे, ठीक है, अगर मैं काम करना बंद कर दूं, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, आज मैं अगर काम करना बंद कर दूं तो फिर मैं कितने दिन तक अपना सेम लाइफस्टाइल जो अभी मेरा है, जैसा भी है, वो मैं मेंटेन कर सकता हूं। दिस इज माई वेल्थ। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, आज काम करना बंद कर दूं, और मैं अगर 1 महीने तक 30 डेज के लिए ये करूं, तो मेरा वेल्थ 30 दिन का है। अगर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 1 साल तक के लिए करूं, तो मेरा वेल्थ 365 दिन का है। लेकिन सही मायने में आप सोचिए कि क्या सच में मैं काम बंद कर देने के बाद सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊंगा 365 दिन? मेरा तो जवाब है नो। अगर मैंने आज काम बंद कर दिया करना, तो मैं मुश्किल से 30 से 40 दिन, या बोलो तो 2 महीना पीएफ का पैसा निकाल लूंगा, सब खत्म कर दूंगा, फिर भी तब सेम लाइफस्टाइल में 2 महीना, या पीएफ अगर निकाल लिया तो मान लो 4 महीना, 4 मंथ्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एसेट नहीं है। वी डू नॉट हैव एसेट। अभी हम देखते हैं एसेट क्या होता है। एसेट, क्या हमने जो फ्लैट लिया एक होम लोन पे, क्या वो हमारा एसेट है? नहीं, एसेट नहीं है। इसमें हमारा ईएमआई जा रहा है। आज के डेट में अगर काम करना बंद कर दूं तो ईएमआई बंद करना पड़ेगा, तो ये फ्लैट मेरे हाथ से गया जाएगा। मेरे पास जो कार है, क्या वो मेरा एसेट है? नहीं। अगर ये लोन पे ना भी है तो भी इसका पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, जो भी फ्यूल से चलता है, फ्यूल, या फिर इसका मेंटेनेंस, ये सब क्या है? मुझे देना पड़ेगा कार के लिए। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा एसेट क्या है। एसेट वो चीज है जिससे हमको इनकम
आता है, इनकम जनरेट होता है जिस चीज से, उसको एसेट बोल सकते हैं। अब जिस चीज में हमारा जो इनकम घुस रहा है, अगर मेरा इनकम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कभी एसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें हमारा इनकम स्पेंड हो रहा है। तो ऐसा क्या एसेट होता है जो कि जहां से कि इनकम आता है? एसेट, कौन सा एसेट? मान लीजिए आज के डेट में आपके पास बहुत पैसा है, आपने 4 करोड़ रुपए लगा के अंधेरी लोखंड वाला मुंबई में, है ना, एक फ्लैट ले लिया, तो यहां से आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ रेंट आएगा, ठीक है, रेंट आएगा। सो दिस इज योर एसेट। ये जो 4 करोड़ करके आपने किया, ये आपका एसेट हो गया। बट उसके लिए मेरे पास 4 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा खुद का फ्लैट ईएमआई पे है, तो मैं ये फ्लैट खरीद के कहां से एसेट क्रिएट करूंगा? और एसेट क्या हो सकता है? और एक एसेट हो सकता है कि आपके पास टैलेंट है, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, ठीक है, आपके पास टैलेंट है या आपके पास आर्ट है, यू नो समथिंग, यू आर एन आर्टिस्ट, है ना। आर्टिस्ट कुछ भी हो सकता है, राइटर, एक्टर, है ना, पेंटर। आपके पास जो ये आर्ट है, ये जो टैलेंट है, यही आपका एसेट है। आप इस आर्ट और टैलेंट को यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, यहां से आपको इनकम आएगा, जितना भी आए। आप बहुत बड़े फिल्म के डायरेक्टर हो या छोटे मोटे शो के डायरेक्टर हो, जो भी है, आपके पास इनकम आएगा उस एसेट से। बट हमें सोचना पड़ेगा क्या हमारे पास ये आर्ट और टैलेंट है? अगर होता तो 14 साल से जॉब थोड़ी कर रहे होते। तो क्या है, आज की डेट में मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास एसेट है नील बटा सन्नाटा, नील, आई हैव नील एसेट। कोई ऐसा चीज ही नहीं है मेरे पास, ना टैलेंट है, ना ऐसा कोई प्रॉपर्टी है, ना ऐसा कोई बिजनेस है। बिजनेस भी एक एसेट हो सकता है। कोई बिजनेस आपने कर लिया जहां पे यू आर नॉट नीडेड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम या पीरियड, पीरियड मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी है, आपने मेहनत करके बिजनेस खड़ा कर दिया, आपको वहां पे जरूरत नहीं है, तो वो जो बिजनेस है वो आपका एसेट है। लेकिन अगर ये बात सच नहीं है तो फिर ये बिजनेस भी आपका एसेट नहीं है। ये बिजनेस सेम एज आपका जॉब है, दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा। तो आज के डेट में हम लोग जैसे लोगों के पास क्या ऑप्शन बच जाता है एसेट क्रिएट करने का, ताकि अगर कल के डेट में कोरोना की जगह कोई भी बड़ा पेंडेमिक आ जाए, हमारा जॉब चला जाए, तो हमें टेंशन ना हो। इस तरह का एसेट क्रिएट करने का एक बहुत ही जबरदस्त प्रूवन, आज के डेट में इसको प्रूवन बोल सकते हैं, क्योंकि सच में बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, प्रूवन वे ऑफ मेकिंग एसेट है, ठीक है। इफ यू फील लाइक you want to do that, then drop a message, I'll contact you. Thank you.